एक में अपन सबसे पहले अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्या होती क्या है? देखो, दो प्रकार की संख्या, एक तो कौन सी? परिमेय, और एक क्या है? एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है, मतलब दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं अपनी कहलाती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है वही बताओ मेरे को। परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिनको अपन a बटा बी या p बटे q के रूप में, बटे के रूप में निरूपित कर सकते हैं, और जहां पे ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, और नीचे वाला जो रहता है उसे कहते हैं हर। तो इसे अंश और हर का मान कभी भी बराबर नहीं होगा। किसके? हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये होती है परिमेय संख्याएं। तो दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिसको a बटे b के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि √2, √3, रूट अपना बताओ, √4 है क्या? √4 परिमेय संख्या है क्या? √4 परिमेय संख्या है क्या बताओ? √4 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? √4 का क्या बनेगा? √4 है तो क्या बन जाएगा उसका? 4 का 2 × 2 तो 2 हो जाएगा। तो √4 क्या हो गई? परिमेय संख्या नहीं हुई। और क्या होगा बताओ? √5, √6 के नहीं है? √6 भी है, √7 भी है, √8 भी है। क्यों है? 8 को अपन तोड़ो, 2 × 2 × 2 जो है अंदर 2 बार, बाहर निकलेगा 1 बार, तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 2√2। क्या आ जाएगा? अब अपन ने कक्षा 9वीं से आए हो तुम, कक्षा 9वीं में अपन ने बताया था कि बताओ 2 क्या है? परिमेय क्या अपरिमेय? 2 को अपन व्यक्त कर सकते हैं, 2 परिमेय है। √2 क्या है? अपरिमेय। और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? इसलिए 2√2 मतलब √8 भी क्या हो गई? ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या, है ना। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनको p बटे q के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अपनी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं अपनी कहलाएगी। अब परिमेय संख्याओं में जो अपरिमेय संख्याओं में ध्यान देना। अब आगे क्या है? परिमेय और अपरिमेय समझ लिया अपन ने ये। अब अपने को परिमेय संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी है जैसे कि प्राकृत। ये प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? और पूर्णांक क्या होते हैं बताओ? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बताओ? ऐसी संख्याएं जैसे कि मतलब जो शुरुआत से होती है और पूरी होती है, पूरे अंक होते हैं, है ना, अधूरे अंक नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, है ना। अब बात करें अपन ये पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक में क्या रहेगा? 0 रहेगा, +-1, +-2, +-, तो ये क्या हो जाएगा अपनी? ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? अपनी पूर्णांक कहलाएगी, जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो सारे कहलाते क्या है? अपने पूर्णांक कहलाते हैं। और मैंने आपको एक कोड वो बताया था पहले, क्या कोड था बताओ? वो मैंने बताया था प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, और एक बताया था मैंने आपको वास्तविक। तो बताओ, मैंने कहा था आपको कि यहां से ऐसे जाएंगे तो क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा। इधर से इधर आएंगे तो क्या कहलाएगा? इधर से इधर आएगा तो क्या कहलाएगा? अपना असत्य कहलाएगा, है ना। तो बताओ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? सत्य। बताओ, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होते हैं? सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो सत्य हो जाएगा। अब ये एक और बताया था मैं आपको कि इसके अलावा क्या है? एक तो क्या है? परिमेय, और परिमेय अपरिमेय
तो अगर आप इधर से इधर जाओगे तो सत्य, इधर से इधर आओगे तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, तो ये बात क्या हो गई? सत्य। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है, तो ये क्या हो गया? असत्य। तो ये सारी चीजें अपन ने ऑब्जेक्टिव के रूप में अपने को पेपर में आता है। क्या क्या आएगा भैया? पहली चीज पेपर में क्या सकता है? रूट 2 क्या है? परिमेय क्या? अपरिमेय? अपरिमेय। रूट 3 क्या है? रूट 5 क्या है? रूट 6 क्या है? अपरिमेय, है ना। परिमेय संख्या को अपन a बटे v के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या को बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि ये संख्या है, और भी कई संख्या है, जैसे कि 1.25628 ऐसा आ गया, मतलब कोई भी निश्चित क्रम नहीं है इसमें। तो ये बताओ, इसके बटे में एक करेंगे अपन, और नियम क्या होता है? दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी बटे में। अब बताओ दशमलव के बाद कितने अंक है? कहाँ 6 अंक है? देश लग रहा है ना, बहुत सारे अंक है, कितनी जरूरत लगेगी बटे में? कोई परिभाषित, इसलिए इसको p बटे के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? उसके बाद मैंने बताया कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 जो एक शुरू होती है पूर्ण संख्याएं 0 से 0 हो जाएगी, और प्राकृत पूर्णांक क्या होते हैं? 0 भी होते हैं, +-1 +-2 +-3, ठीक है। और उसके बाद में एक कोड वर्ड है, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? सत्य, इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें क्लियर है अपने। चलो अपन सवाल करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 1.1 का जो सवाल नंबर पहला है। तो पहला सवाल अपन कैसे करेंगे, ध्यान देना। अब पहला सवाल जो है वेरी आईएमपी सवाल है, अभी इस साल पेपर में आया है, तो उसमें क्या करना है अपने को, ध्यान देना। सवाल है हमारा 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य क्या होती संख्या है? बताओ क्या होता है अभाज्य? मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो खुद से घटे और 1 से घटे, क्या कहलाती है? जैसे कि बताओ, ये 2 क्या है? अभाज्य है। 3 क्या है? 5। 4 है क्या? 4 किसके बारे में आता है? 2 के। 5 अभाज्य है। 6 है क्या अभाज्य संख्या? 6 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2 से भी करती है, 3 से भी करती है, इसलिए। अब ये 7 हो गया है। अब इन संख्याओं से अपने को इसको तोड़ना है ना। तो 2 का नियम क्या होता है? बताओ 2 का नियम, 2 से कब काटेंगे अपन? मतलब कोई सी भी संख्या को 2 से कब काटते हैं? बताओ नियम बताओ। जब इकाई का अंक, कौन सा अंक? जब इकाई का अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 ये होता है, तो हम कैसे काटते हैं? 2 से। बताओ 3 से कब काटते हैं? जब ये वाले अंक नहीं हो, 0 2 4 6 8 के अलावा दूसरे अंक दिखे, कौन से में? इकाई अंक पे। फिर क्या करेंगे अपन? अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? उस संख्या में अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग काय के पहाड़े में आएगा? अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा, तो वो संख्या कैसे कटेगी? और ऐसे ही 5 का नियम क्या होगा? इकाई का अंक क्या दिखना चाहिए? देखो 0 तो इसमें हो गया, 0 जब आएगा तो 2 से कटेगा, तो अपन जब भी 5 दिखेगा तो अपने को 5 से काटना है। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम यहाँ 0 दिखा है, तो क्या करेंगे बताओ? 2 7 14, 2 का पारा बोलो 14 आ जाए 7 बार में, 0 का 2 का पारा बोलो कि 7 से कम आए, 2 दूना 4 2 3 6 3 बार, 1 बज गया, 2 बजे 5 7 35 और 7 एकम, तो 140 को तोड़ेंगे कैसे? 2 कितनी बार हो गया? गुणा 5 एक बार है और 7, तो ये हो गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड। 1 में सवाल नंबर दूसरे का 3 सवाल है, देखो उसमें दूसरे में 3 सवाल है, तो उसमें से एक बता रहा हूं मैं, बाकी के तुम्हें करना है। तो कौन सा बता रहा हूं मैं? दूसरे का। देखो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा 510 और 92। सबसे पहले क्या करना है? इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये वाला प्रश्न अभी इस साल पेपर में आया है। इस साल जो पेपर में आया ना, ये वाला प्रश्न ही है। ये वाले प्रश्न इस साल पेपर में आए हैं। तो क्या करेगा? ये 510 है, ये 510 लिखा अपन ने। इकाई का अंक क्या है? काय से कटेगा? बताओ 2 का पारा बोलो कि 5 से कम आए, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 बच गया,
अब इकाई का अंक क्या दिखा, क्या 5 से कटेगा क्या? पहले चेक करना है इकाई का नियम, पहले चेक करना है इकाई का नियम कि अगर ये अंक नहीं दिखे तो क्या करना है, अंकों का योग करना है। और क्या करना है फिर देखना काय में उसको, 3 के पहाड़े में। तो क्या करेंगे, देखो अपन ने क्या करा, अंकों का योग करो, 5 5 10 2 12, ताई के पहाड़े में आता है 10, 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 3 से काटो इसको, क्या आएगा बताओ, 3 8 1 बच गया, 3 पंजे, और फिर 5 से काटो इसको, क्या आएगा 5 एकम, अब यहाँ पे 3 बचेगा यहाँ, क्योंकि हमें 8 चाहिए था, 5 आया, 3 कम आया, तो ये हो गया 35 5 7 और 17 एकम। तो इसको क्या आएगा यहाँ पे 510, चलो बाद में करते हैं। अब 92 को तोड़ते हैं, इकाई कम क्या है, 2 का पहाड़ा बोलो कि 4 से कम आए, कितना, ठीक है, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 छंग 12, कि 6 दिखा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम। तो यहां लिखेंगे 510 को 2 कितनी बार, 1 बार है, 3 कितनी बार, 1 बारी है, 5 कितनी बार, 1 बारी है, 17 कितनी बार, 1 बारी है। अब 92 को तोड़ो आप, क्या आएगा बताओ, 2 कितनी बार और 23 कितनी बार। नियम देखो, एक ऑब्जेक्टिव पेपर में आया था इस साल कि अभाज्य गुणनखंड 2 संख्याएं दे रखी है और उनमें जो अधिकतम घात होती है अभाज्य संख्या की, उसका गुणनफल क्या रहता है, एलसीएम, और सबसे न्यूनतम घात का गुणनफल क्या रहता है, एचसीएफ। तो आपको देखना है, देखो 2 कितनी बार है यहाँ, 1 बार, 2 कितनी बार है यहाँ, 2 बार, 3 यहाँ पे 1 बार है, 3 यहाँ है क्या, तो 3 कितनी बार हो जाएगा यहाँ बताओ, 5 यहाँ पे 1 बार है और 5 यहाँ है क्या, तो 5 यहाँ कितनी बार हो जाएगा, 17 यहाँ कितनी बार है, और 17 यहाँ पर है क्या, तो 17 कितनी बार हो जाएगा यहाँ। अब बताओ 23 कितनी बार है यहाँ पर, और यहाँ 23 है क्या ऊपर, मतलब सभी अवयव दोनों जो आना चाहिए, तो 23 यहाँ पे क्या जाएगा। अब मैंने बोला कि आपको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या रहेगी, बड़ी बड़ी घात जो रहेगी वो एलसीएम रहेगी। तो बड़ी बड़ी घात कौन है, 2 कितनी बार है यहाँ, 2 कितनी बार है यहाँ, अधिकतम घात कौन सी है, 3 यहाँ पे 1 बार, 3 यहाँ पे 0 बार, अधिकतम घात कौन सी है, 5 यहाँ पे 1 बार, 5 यहाँ 0 बार, अधिकतम घात कौन सी है, 17 यहाँ पे 1 बार, 17 यहाँ 0 बार, अधिकतम घात कौन सी है, और 23 यहाँ पे 0 बार, 23 यहाँ पे कितनी बार है, अधिकतम घात कौन सी है। इन सब का गुणा करोगे जो आएगा वो क्या रहेगा, हमारा एलसीएम। अभी करना है आपको। और एचसीएफ में क्या करना है, दोनों में सबसे कम घात जो रहेगी वो क्या कहलाएगी बताओ। इन दोनों में देखो 2 कितनी बार है यहाँ, 2 कितनी बार है यहाँ, तो अधिक कम घात कौन है दोनों में, 2 1 बार, 5 यहाँ पे 1 बार, 5 यहाँ 0 बार, 3 यहाँ पे 0 बार, 3 यहाँ पे 1 बार, 17 0 बार, 17 यहाँ 1 बार, ठीक है। और कोई क्या, 23 यहाँ पे 1 बार है और 23 यहाँ पे 0 बार है, कम घात कौन है। और देखो किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 रहेगा, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, 2 एकम। तो एचसीएफ तो हो जाएगा हमारा 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो गुणा करने पे आएगा वो। तो ये नोट करो, बाकी के सवाल तुम्हें करना है।